लगता है यदि गठबंधन की सरकार बन जाती है क्या बदलाव होंगे फिर आगे? भाई मेन बात तो यह है कि एक तो ये नफ़रत ख़त्म होगी और यही सब कुछ ही है। अब क्या नफरत है बीजेपी से? हाँ, बहुत नफ़रत है, बहुत नफ़रत है, नफ़रत ही नफ़रत है, नफ़रत के अलावा कुछ है ही नहीं। कैसे? आप देख भी रहे होंगे धर्म संसद कायम हो रही, ये कर देंगे यूँ कर देंगे, आप सुन भी रहे होंगे, आपको सब पता है। तो ये देखो क्या इनके खिलाफ़ कुछ केस भी नहीं होता है, और जब कोई केस होता है तो यही सरकार वाले उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं कि मत कैसे ही पकड़ लिया, ये कर लिया। तो ये सारी चीज़ें और भी मैं तो सिर्फ ये पूछना चाह रहा है, जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट रही पिछले 5-7 साल से, सेंटर में भी अभी स्टेट में भी, मुसलमान सम्मान की ज़िंदगी जिया है नहीं जिया? कहाँ सम्मान की ज़िंदगी जी रहा है? 28% मुसलमान अंडर ट्रायल जेल में बंद है, कहाँ सम्मान की ज़िंदगी जी रहा है? यूएपीए कानून के तहत किसी को भी उठा के अंदर कर देते हैं। क्यों नहीं बंद हो? जो गलत काम करेगा बंद होगा। भाई नाई दसन को उठा के अंदर कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। बागपत में है इस वक्त। उत्तर प्रदेश के सर्वे हम आपको दिखाते ही रहते हैं, कहीं ना कहीं पश्चिमी, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कहाँ पर क्या रहने वाला है। बागपत की भी जनता से हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर किसे देखना चाहते हैं, या फिर ये है कि योगी सरकार को बदल के किसी और की, या फिर बदलाव देखना चाहते हैं, या फिर ये है कि दोबारा से ही योगी सरकार को देखना चाहते हैं। ये देख लीजिएगा, मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। ये कुछ दुकानें हैं, यहाँ पर भी हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि कैसे यहाँ पर इन लोगों का क्या कुछ कहना है। अंकल जी से ही बात कर लेते हैं। नमस्कार जी अंकल जी। नमस्कार जी। ठीक हो? हाँ जी ठीक है जी। क्या नाम है आपका? राजवीर जी। राजवीर जी, क्या लगता है योगी सरकार ठीक रही है या नहीं रही है? हाँ जी ठीक रही जी। ठीक कैसे रही? महंगाई तो इतनी ज़्यादा कर दी है। बस ठीक हो रहा जी, ये कोरोना के टीके लग रहे सब जी। अच्छा, ये ठीक है सब कुछ। हाँ ये बीमारी तो भागेगी जी। तो महंगाई तो सबसे ज़्यादा है ना भाई? महंगाई तो कोई सरकार जो सब में महंगाई है, मजदूर के लिए तो सब में ही महंगाई होती है। मजदूर के लिए तो मैं करना खाना जी, कोई सरकार आ जो। क्या लगता है फिर आप मजदूरी करते हैं क्या? हाँ मजदूरी करे। तो क्या आप सरकार से खुश हैं? हाँ खुशी है सारी, कोई सरकार जो हमें खुशी रहे जी। अखिलेश ने तो अब देखिए गठबंधन कर लिया, उनसे खुश नहीं है क्या? भाई हम तो सारी सरकार तो खुशी रहे जी, हमें तो मजदूरी करनी है, खानी हुआ। अच्छा हाँ जी, ये देख लीजिए अंकल जी से ही बात कर लेते हैं। देखिए नाम तो जरूर बताना पड़ेगा, नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है। क्या लगता है जी, योगी सरकार ठीक रही है या फिर ऐसा है कि अब की बार बदलाव करना चाहेंगे? अब की बार बदलाव करना चाह रहे हैं जी। अच्छा हाँ, हम तो यूँ चाह रहे हैं कि हर बार जो है कोई दूसरी सरकार बदलती रहे तो जो है फिर बस्ती के अंदर, शहर के अंदर जो है तब्दील होना जरूरी है। तो अब की बार हम अहमद हमीद को चाह रहे हैं। किसे देखना चाहते हैं? अहमद हमीद को। अच्छा, हमारे यहाँ से अहमद हमीद उठ रहे हैं, उनको देखना चाहते हैं। राष्ट्रीय लोकदल को, RLD। जयंत के समर्थक है या अखिलेश के समर्थक है आप? हम जयंत के समर्थक हैं जी। अच्छा जी। हाँ जी। अच्छा, योगी सरकार बढ़िया क्यों नहीं लगती, ये बताइए तो। भाई योगी सरकार अपनी जगह ठीक है जी, लेकिन हमें अच्छी नहीं लगी। हमें तो जो है यही अच्छा लगा। अच्छी नहीं लगी? नहीं। क्यों? कुछ तो कारण होगा ना, एक दो तो कारण वैसे भी याद रहते हैं कि इस वजह से सरकार। बस एक दो कारण यही है, खास तौर से जो है उसकी राजनीति करते हैं, क्या नाम है, धर्म की राजनीति करते हैं। क्या हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, इसलिए जो है हमें अच्छी नहीं लगती। नहीं तो अब अच्छी तो है ठीक है, लेकिन अच्छी इसलिए नहीं लगती हमें कि भाई ये धर्म की राजनीति करें। देखिए मुसलमान को आपस में लड़ाने की कोशिश करें, ये है, इसी वजह से हम बचें। अच्छा सुनिए, देखिए बीजेपी वाले बोलते हैं कि हमने आवास योजना के तहत मकान के पैसे दिए हैं, 2.5 लाख मकान बनवाए हैं। उसने बोला है कि हमने मुस्लिम के भी बनवाए हैं, हिंदू के भी बनवाए हैं। वो तो गवर्नमेंट जो भी आवेगी वो सबके लिए करेगी, सबके लिए होगा ये काम। तो भाई कोई इन्होंने जो है कोई स्पेशल जो है हमारे लिए थोड़े। ये तो नहीं है ना कि हिंदू के लिए काम किया है। भाई ये तो सबके लिए हो गया है, जब सरकार की तरफ से कोई योजना आवे वो सबके लिए हो गया है। हिंदू के लिए भी, मुसलमान के लिए भी, ऊँचे के लिए भी, नीचे के लिए। बदलाव देखना चाहते हैं? बदलाव देखना चाह रहे हैं हम। जी। आप युवा है, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम है नदीम मलिक। आप बताइए मलिक जी, क्या आपकी बार क्या देखना चाहते हैं फिर? भाई इस बार RLD होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी। हाँ जी। जयंत के समर्थक हैं या अखिलेश के? जयंत के समर्थक है जी हम। जी। पक्के वाले हैं या ऐसा है कि हाँ चलिए भैया लोग डाल रहे हैं वोट तो हम भी डाल ही देंगे? नहीं, वैसे तो हम AIMIM की तरफ से हैं, लेकिन इस बार हम इनको समर्थन दे रहे हैं RLD को, बागपत से, क्योंकि हमारे यहाँ से कोई कैंडिडेट नहीं है, इसलिए हम RLD को समर्थन दे रहे हैं। अच्छा जी। हाँ, हम चाहते हैं कि
जो मतलब मिलजुल के चलने वाली सरकार हो, मिला के चलती हो, भाईचारा कायम करती हो, उसको हम सपोर्ट करेंगे। क्या लगता है यदि गठबंधन की सरकार बन जाती है क्या बदलाव होंगे फिर आगे? भाई मेन बात तो यह है कि एक तो ये नफ़रत ख़त्म होगी और यही सब कुछ ही है। अब क्या नफरत है बीजेपी से? हाँ, बहुत नफरत है, बहुत नफरत है, नफरत ही नफरत है, नफरत के अलावा कुछ है ही नहीं। कैसे? आप देख भी रहे होंगे धर्म संसद कायम हो रही, ये कर देंगे, यूँ कर देंगे, आप सुन भी रहे होंगे, आपको सब पता है। तो ये देखो क्या इनके खिलाफ कुछ केस भी नहीं होता है, और जब कोई केस होता है तो यही सरकार वाले उनके पक्ष में खड़े हो जाते हैं कि मत कैसे ही पकड़ लिया, ये कर लिया। तो ये सारी चीज़ें और भी, तो इस बार RLD के सपोर्ट में। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ जी, कैसे हो सर? काम में लग रहे हैं। हाँ, काम में ही लग रहे हैं, तभी तो पूछ रहा हूँ कैसे हो, ठीक हो? ठीक तो हो गए अब? हाँ ठीक है। अब की बार क्या देखना चाहते हैं फिर ये भी बता दीजिए थोड़ा। हम गठबंधन को चाहते हैं। RLD को चाहते हैं? और एक नवाब साहब को, वहाँ जयंत चौधरी को देखना चाहते हैं जी। क्या लगता है कुछ अच्छा काम करवाएंगे यदि बन जाती है सरकार? हाँ, युवा नेता है, अच्छा काम कराएंगे। कोई उम्मीद लगाई है आपने कि यदि सरकार बन गई तो हम ये करवाना चाहेंगे? हाँ, वो सब बात हो गई है, करेंगे वो काम। अच्छा, बीजेपी सरकार क्यों नहीं बढ़िया लगती? सरकार कहाँ बुरी लग रही है? इससे बढ़िया क्या होगा? पेट्रोल 75 था, 100 पार हो गया। लोग तो बोलते हैं पहले भी सरकारों में इससे नहीं, इससे अच्छा हो और क्या होगा? पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल हर चीज़ महंगी है। महंगाई से परेशान है? हाँ, महंगाई से परेशान है जी। अच्छा, और भी कुछ बीजेपी में लगा है कि ये भी काम इसने नहीं करवाना चाहिए, तो इस वजह से भी लोगों को परेशानी है? वो तो वो जाने। अच्छा, बाकी महंगाई है, बहुत महंगाई है। मैंने मुद्दा महंगाई का बोला है। आपका क्या नाम है भैया जी? प्रदीप चौहान। थोड़ा भैया इसको थोड़ा मास्क हटाना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा दर्शक भी देख लेंगे भैया जी आपको। प्रदीप चौहान। आपको क्या लगता है कैसी रही है बीजेपी सरकार? बीजेपी सरकार ने ऑल ऑफ परफॉर्मेंस बढ़िया काम करा। हर बढ़िया कैसे किया? बढ़िया क्या नहीं किया ये बताइए आप। अरे भैया मैं आप ही के सामने बात कर रहे सुरक्षा हैं। के मुद्दे पे भी वैसे भी मुसलमान भी अपनी सम्मान की ज़िंदगी जी रहा। पहली बात तो जहाँ आप खड़े हो जो है मोस्ट ऑफ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है ज़्यादातर। इस टाइम जो है जो चुनाव है वो अब ध्रुवीकरण पे आ रहा, पर मोस्ट ऑफ जो है बीजेपी के उसमें भी मुसलमान सम्मान से ज़िंदगी जिया। कोई महंगाई तो सबसे ज़्यादा है ना? महंगाई तो देखो हर कोविड के बाद जो है महंगाई पे तो असर पड़ा ही है, ग्लोबल है। के सामने पेट्रोल की बात बता रहे हैं। पेट्रोल सरकार के नियंत्रण से बाहर है, वो तो उस पर अपना पर्टिकुलर वेट लेती है। उस पर भी सरकार ने कटौती करी, जैसे कि आपको पता 95 रुपये पे स्थित है। 75 से लेके 110 पहुँचा दिया, 10 घटा दिया। उन बड़ों में से तो नहीं, उन बड़ों में से तो घटाया, उन घटों में से घटाते। अगर 65 करते 75 से तो होता कुछ कि मानते भी हाँ आगे में भाई गवर्नमेंट ने आवाम के लिए कुछ राहत वाला काम करा। नहीं, वो जवाब दीजिए। मैं वही बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जो उस पर जो सरकार का होते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय उसके हिसाब से जो उसके चलते हैं रेट, जो है जो भी अंतर्राष्ट्रीय रेट होते हैं उसके हिसाब से कच्चे तेल की वो होती है। तो क्या लगता है अपना वेट लेती है। अंतर्राष्ट्रीय के हिसाब से तो 4 रुपये लीटर ऑयल पेट्रोल मिलेगा। अगर अंतर्राष्ट्रीय का हिसाब लगा, कच्चा माल के अगर देख लो ना लागत कितनी आती है, उस हिसाब से 4 रुपये लीटर पेट्रोल मिलेगा। राज्यों का अलग अलग टैक्स हो गया, हर राज्य का वो तो सब कुछ लगाने के बाद कच्चा माल इतना सस्ता इन्वेस्ट हो रहा है इंडिया में बाहर से कि 4 रुपये लीटर पेट्रोल मिल सकता है। तो अखिलेश ने कौन सा अपने जो है मैनिफेस्टो में ये कह दिया कि मैं पेट्रोल 50 रुपये लीटर कर दूंगा? ये तो एक मुद्दा ही नहीं है। बिजली के दाम देख लो, अभी 18,000 का बिल भरा। अगला सर्कुलर जो आएगा उस सर्कुलर में आधी शहरी बिजली, आधी और जो हाफ रेट जो है नलकूपों के जो ग्रामीण क्षेत्रों में लगे हुए हैं उस पर भी सरकार ने जो है इस बार जो है अपना अनाउंसमेंट करा। 2 महीने का 1 महीने का टाइम है, इलेक्शन के बाद फिर से डबल हो जाएंगे। इसका तो देखो कोई भी भरोसा नहीं कर सकता, मतलब क्या आने वाले समय में क्या हो जाए। भैया मैं आपसे जवाब मांग लेते, क्या लगता है कि ले से यदि बन जाते हैं, सरकार बन जाती है उत्तर प्रदेश में, क्या पेट्रोल के और सब्जियों के और गैस के दाम गिर जाएंगे क्या? हाँ, उम्मीद तो है जी गिर जाएंगे। उम्मीद है या लगता है कि वाकई में गिर जाएंगे? लगता तो किसी भी पार्टी से नहीं है, हमें तो सभी पार्टी ने वोट की तरह इस्तेमाल करा है जहाँ तक ये है। जैसे बागपत क्षेत्र के हैं, मैं तो सिर्फ ये पूछना चाह रहा, जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट रही पिछले 5-7 साल से, सेंटर में भी अभी स्टेट में भी, मुसलमान सम्मान की जिंदगी जिया है नहीं जिया? कहाँ सम्मान की जिंदगी जी रहा है? 28% मुसलमान अंडर ट्रायल जेल में बंद है, कहाँ सम्मान की जिंदगी जी रहा है? यूएपी कानून के तहत किसी को भी उठा के अंदर कर देते हैं। क्यों नहीं बंद हो? जो गलत काम करेगा वो बंद होगा। नाई दसन को उठा के अंदर कर दिया। सुनिए भैया, भैया का एक
जो सवाल है, आपने बताया कि लगभग मुसलमान कितने % बताया आपने? 28 जी 28% आपने बताया कि मुस्लिम जेलों के अंदर है। अंडर ट्रायल है, अभी केस भी नहीं है उन पे। जी जब भी जेल में जी भैया का एक सवाल है आपसे कि आप क्यों नहीं जेल के अंदर हो? हम क्यों नहीं जेल के अंदर? भाई इतने बड़े राजनीति तो हमें नहीं क्या जवाब दें, लेकिन जो हमें दिख रहा है और जो डाटा है ये हमारा खुद की अपनी तरफ से बात नहीं है, डाटा है कि अंडर थोड़ा ट्रायल स्पष्ट कीजिए, आपने इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि जो गलत काम करेगा उसमें चाहे कोई भी हो, वो चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम, कोई भी हो, एनीथिंग एवरीथिंग, हिंदू मुस्लिम से तो आप जोड़े ही मत ना। क्योंकि अपराधी ये नहीं देखना ना, जब कोई मोटरसाइकिल ठाना होगा या फिर कोई कांड करना होगा कि ये मुसलमान है, उसे तो अपना धंधे से मतलब है। वो पहले यूँ थोड़ी सर्वे करेगा कि इसमें आरसी देखूँ काट के मुसलमान की हिंदू को तो ले ही जाएगा ठा के, इससे उसका कोई मतलब नहीं है। पर बाकी मेरा जो अपना नज़रिया है वो है कि सम्मान की ज़िंदगी जिया। इस क्षेत्र में कोई ऐसा काम हो 5 साल के अंदर के मुसलमान को नीचे देखना पड़ा हो। सन 1947 से जब से मुल्क आज़ाद हुआ है, वो जब से जी रहा है, इसमें तो कोई वो आपको वो कहना ही काक नहीं है। बात महंगाई की तो चलो एक बात होगी, वो तो आपने भैया से भी पूछ लिया कि इन्होंने बता दिया कि उसका तो भरोसा ही नहीं किया जा सकता। पर जैसे मोस्ट ऑफ 2012 में जो मुजफ्फरनगर जो हुए उसमें जो है वहाँ बताया गया कि भाई ऐसे वहाँ जो है हिंदू भी मुसलमान भी जो भी हुआ एनीथिंग वहाँ, उसमें भी देखो आप जो है सबका वो तो फिर उसके बाद जो है जब NRC या ये लागू हुआ, दिल्ली लोनी में यहाँ पे जो है दंगे हुए, यहाँ भी मुसलमान प्रताड़ित हुआ। पर हमारे क्षेत्र में, हमारे यूपी में कहीं आपको कोई ऐसा केस 2017 से 2022 से सुनने को नहीं मिल रहा। जी बताइए। यूपी के अंदर, मेरठ के अंदर, अलीगढ़ के अंदर थोड़ा बवाल हुआ NRC के ऊपर। खत्म करके महंगाई पर उस पर आ जाओ। ये नफरत तो खत्म करनी है, फिर नफरत तो खत्म करनी है। हाँ भैया, ये देश का विकास कैसे होगा, युवा को नौकरी कैसे मिलेगी, रोजगार कैसे बढ़ेंगे, बस मेन मुद्दा ये है। हाँ बिल्कुल सही चलती रहेगी, नफरतों को दफा करो। हिंदुस्तानी हिंदू मुस्लिम भाई आपस में सब क्या है, मतलब भाई है, मिलजुल के रहना है। भाई इनको हमारे से काम है, हमको इनसे काम है, यही चल रहा है। आपस की नफरत खत्म करके बस मेन मुद्दा है देश कैसे विकास तो आप करें। अगर मोस्ट ऑफ देखोगे तो हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के पूरक हैं। इनके बिना हमारा काम नहीं चलना, हमारे बिना इनका काम नहीं चलना। अच्छा, यहाँ का बता दीजिए, क्या हिंदू मुस्लिम भाई एक साथ नहीं रहते हैं? 100%, 101%। ये देख लीजिएगा, दर्शकों को बोलना क्षेत्र में भी जाके पूरे इलाके में भी आप ये करोगे, आप कस्बे में चले जाओ, टोटल मुस्लिम बाहुल्य है, वहाँ भी आपको यही मिलेगा। ये तो बागपत का इतिहास है। ये 47 से लेकर आज तक माहौल खराब हुआ ही नहीं, 47 से लेकर आज तक यहाँ माहौल नहीं खराब हुआ। ये यहाँ की खासियत। ये बदौलत सिर्फ नवाब साहब की ही बदौलत है, जो इस क्षेत्र में आज तक ऐसा कोई काम नहीं हुआ। क्या ग्रेट मैन। क्या अंकल जी ये बात सही कह रहे हैं? हाँ सही कह रहे हैं। ये सब नवाब साहब की जो है मेहनत है, उन्हीं की मेहनत का समरा है, जो आज लोग आपस में मोहब्बत प्यार भाईचारे के साथ में रह रहे हैं और रहते रहेंगे आइंदा भी। मिलजुल कर रहे हैं। हाँ मिलजुल के रह रहे हैं, रहेंगे आइंदा भी। चलिए, ये तो बात हम घुमा फिरा के बहुत दूर ले गए थे। क्या लगता है कौन सी सरकार आएगी अब की बार? सरकार, मेरा व्यू जानोगे तो आप बीजेपी गवर्नमेंट, योगी जी आएंगे। योगेश धामा यहाँ से जो है सीट निकाल लेंगे। अब के पहली तो बात यह है, कोई भी पूर्ण बहुमत से नहीं आ रहा। अब के कुछ ना कुछ गठबंधन होकर सरकार बनेगी, जिसकी बनेगी, लेकिन इस बार भाजपा तो नहीं आती। ये तो इस बार भाजपा नहीं है, बिल्कुल नहीं आएगी। हाँ जी, बस मैंने आपको भी बता दिया अपना। ये भाजपा आएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। कितने मिनट की? चलिए, तब तक के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान 9। मैं हूं अश्विनी कुमार। जय हिंद।